आरोग्य में निवेश भाग 2 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि आरोग्य में निवेश इस प्रकार का होना है, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इसमें। तो आरोग्य क्या चीज़ है? वैसे देखा जाए तो डिस ईज का मतलब होता है कि सुलभता नहीं है। ईज जो है उससे अलग हम हो जाएंगे, तो कुछ न कुछ इस प्रकार की अनुभूति कि हमें स्वस्थ नहीं लग रहा इस प्रकार। तो ये रोग से अगर हम मुक्त रहेंगे तो उसको स्वस्थ इस प्रकार का बताया जाता है। लेकिन इस प्रकार से कहना ये एक अधूरापन इसमें है। वास्तव में ऐसा है, आयुर्वेद में जो व्याख्या की गई है, समदोषः समाग्निश्च समधातुम अलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्यादि। इसके दोष साम्यावस्था में है, जिसके अग्नि साम्यावस्था में है, और जिसके धातु और मलों की क्रियाएं साम्यावस्था में, और इसके बाद इसके आत्मा इंद्रिय मन ये प्रसन्न है, वो वास्तव में स्वस्थ कहा जाता है। तो हम जब एक जीवित शरीर का विचार करते हैं तो वो जीवित होना उसका ये एक अहम बात है। एक वैज्ञानिक में शरीर को एक यंत्र जैसे देखा गया है और फिर यंत्रों द्वारा उसकी परीक्षा की जाती है। का खास उदाहरण है जब हम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जांचें करते हैं विभिन्न प्रकार की, चाहे शुगर कितनी है, चाहे कोलेस्ट्रॉल कितना है वगैरह वगैरह देखते हैं, बीपी मापते हैं, निकालते हैं। तो ये सब फिजिकल लेवल पर परीक्षा होती रहती है। उसमें कहीं भी आप प्रसन्न चित्त है क्या, इसके बारे में सोचा नहीं जाता। वास्तव में ऐसा है कि प्रसन्न चित्त होना यही स्वास्थ्य का लक्षण है। श्रोताचार्य का जो अगला श्लोक है कि दोषादीनां तो असमताम अनुमानेन लक्षयेत् अप्रसन्नेन्द्रियं वीक्ष्य पुरुषं कुशलो विष्णु। दोष वगैरह की जो असमानता है, उनमें जो वैषम्य है, वो अनुमान से जाने। यदि व्यक्ति अप्रसन्नेन्द्रिय है तो कुशल वैद्य को जान लेना है कि इसका दोष साम्य ठीक नहीं, इसकी स्वास्थ्य अवस्था नहीं है। तो वास्तव में ज़्यादा महत्व उन चीज़ों को देना चाहिए, जबकि अभी सभी महत्व दिया जा रहा है वो फिजिकल पैरामीटर्स को दिया जा रहा है। तो इससे एक अधूरापन हो जाता है और गलत सहमियाँ भी हो जाती है। ये सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो मैं समझता हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ। रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं है लेकिन मैं प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना हूँ तो भी मैं समझता हूँ नहीं मैं रोगग्रस्त इस प्रकार का हूँ। और फिर आधुनिक वैद्यक में उसके लिए सिम्टोमेटिक का तंत्र डेवलप हुआ है, जो पैरामीटर्स को फिक्स करने का तंत्र डेवलप हुआ है, के जरिए बीपी की दवाइयाँ, डायबिटीज की दवाइयाँ वगैरह वगैरह शुरू हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आयुर्वेद के अनुसार जो है वो केवल शरीर नहीं है, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो, शरीर इंद्रिय मन आत्मा इन चारों का संयोग आयुष कहा जाता है। और शरीर की व्याख्या करते हुए भी इसको भूलते नहीं है। तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम। शरीर क्या है तो चेतना का अधिष्ठान इस प्रकार का है। पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम, पंचमहाभूत के विकारों का समुदाय इस प्रकार का है, उनसे बने कार्य द्रव्यों का समुदाय। और समयोगवाही, समयोग से वहन होने वाला इस प्रकार का शरीर है। इसमें एक स्वास्थ्य की परंपरा बनी रहनी चाहिए और जिसका अनुमान अगर व्यक्ति प्रसन्न चित्त है तो उससे हो जाता है। तो महत्व प्रसन्न चित्त होने का ज़्यादा इस प्रकार का है। उसी बात को लेकर हम आगे बढ़ेंगे।